प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। बहुत अद्भुत संदेश है। आजकल जो शैतान का एजेंडा चल रहा है उसके खिलाफ एक बहन का मुझसे मैसेज आता है। अब एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं, जो हाथ देखते हैं, जो बताते हैं भविष्य किस्मत में क्या लिखा है, खासकर ये संदेश मसीह लोगों के लिए है ताकि आप समझदार हो और शैतान आपको गुमराह करके बहका ना दे। तो हो सकता है कि परमेश्वर में आने के बाद आपको ये लगता हो कि शायद मेरे काम नहीं बन पाए, और शैतान इसी चीज का फायदा उठाएगा। आपको शैतान से लड़ना है और ये कहना है कि मैं प्रभु की बेटी हूं, बेटा हूं। शैतान मुझे कुछ मिले न मिले, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश बोलना और चेतावनी देना, आगाह करना, बताना सब तेरी इच्छा के अनुसार हो। जिस बेटे के द्वारा ये संदेश मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। यह आपकी अगुवाई हुई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं अपने आप को तेरे में सौंपता हूं और जितने भी लोग भटक गए वो वापस आ सके, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे जी तो इस समय सब कुछ ऑनलाइन है और इस समय ऑनलाइन शैतान का भी इस्तेमाल करने का एक साधन बन गया है। चाहे फ्रॉड हो, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो एडल्ट्री में हो। लेकिन एक चीज और है, मैं हमेशा कहता हूं कि यूट्यूब आप इस्तेमाल करना तो बहुत सावधानी से, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, इंटरनेट इस्तेमाल करना तो सावधानी से। लेकिन आज जो कल एक बहन का मैसेज आया तो फिर मैंने इस पर प्रार्थना करी, तो फिर मुझे अगुवाई हुई परमेश्वर की ओर से। जब पूछा तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि हाथ देखना, किस्मत को जानना, ये सब हमारे लिए नहीं है। हमारा परमेश्वर इन सबसे घृणा करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो मैं चर्च भी जा रही हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ, चलो मैं अपना हाथ भी दिखा लूँ, या मैं किसी इंसान से मिलूँ जो मेरा भविष्य बता सके, मेरी शादी कब होगी, या मुझे मेरा जीवन साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, परमेश्वर तो नहीं देगा, है ना, लेकिन वो तो दे देगा। अगर ये सोच आप रखते हो तो चेतावनी आपके लिए, सावधान हो जाना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से जी से बैर रखता है, बिल्कुल बैर रखता है, घृणा करता है। घृणा जानते हो ना, घिन आती है जिस चीज को, जैसे हम कूड़े को देखकर या हम गंदी चीज को देखकर घिन आती है, वैसे परमेश्वर घिन करता है ऐसे काम करने वाले से। आज हो सकता है क्रिश्चियनिटी, आज हो सकता है मसीह में नए नए आयो, और शैतान आपको बहकाएगा, आपको उन जगह ले जाएगा और वहां की गवाही भी सुनाएगा। देख ये कैसे जी रहा था, उस आदमी से मिला, इसने इसका हाथ देखा, या इसने इससे मिला, इसने उपाय बताया और ये बिल्कुल ठीक हो गया। और देखो ये किराए पे था ये मकान। शैतान सब कुछ दे सकता, मैं फिर कहता हूं शैतान के पास सब कुछ है, लेकिन वो धार नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर के पास है। हमारा परमेश्वर जो दे सकता है वो शैतान नहीं दे सकता, लेकिन शैतान पे है देने की। वो आपको चंगाई दे देगा कुछ दिनों के लिए, आपको संतान भी दे देगा, आपको धन संपत्ति, नौकरी भी दे देगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत लेता है वो। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। तो आज मेरे अजीजों बहुत गहरा, बहुत चिंताजनक संदेश हम सबके लिए टॉपिक जो है, क्योंकि बहुत लोग भाग चुके हैं और बहुत लोग भागने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर ने उस बेटे का इस्तेमाल करा और फिर परमेश्वर ने मुझे यहाँ आपके सामने इस टॉपिक को लेकर आया। मैं आपसे भी कहता हूँ कोई भी ऐसा टॉपिक है जो अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप या नीचे दिए कमेंट पे दे सकते हो। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन जब मैं पढ़ूं बोलूं तो सबके जीवन में ये वचन 100 गुना प्रतिफल आए और जो भटक गया है वो वापिस आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब डायरी पेन लेके बैठेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि बहुत कीमती, बहुत महत्वपूर्ण वचन है आप सभी के लिए। जिस भाग में हम कमजोर होते हैं शैतान उसमें हमें फंसाने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि लड़के क्या होते हैं, अपने प्रेम को चाहने के लिए, जो बेकार का प्रेम होता है, शैतानी प्रेम होता है, उसको चाहने के लिए सब कुछ करने तैयार होते हैं। लड़कियां भी ऐसी होती है, तो वो उन लोगों के पास मिलती है जो पैसा लेकर सब कुछ कर सकते हैं। याद रखना, परमेश्वर घृणा करता है ऐसे लोगों से भी और ऐसे काम करने वालों से भी, क्योंकि परमेश्वर के नजर में ये पाप नहीं, महापाप है। और हम परमेश्वर जानते हैं, और ऐसा करोगे तो मेरे अजीज तो क्षमा बिल्कुल भूल जाओ। फिर हम यही सोचते हैं अरे यीशु मसीह क्षमा करते हैं, अरे यीशु मसीह क्षमा करते, पाप करने का लाइसेंस तो नहीं देते, ये तो हर कोई पाप करेगा फिर पाप शाम को माफी मांग ले। ऐसा नहीं है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो ये भी वचन याद रख लो। आज पर उन्हें 3 वचन दिए मुझे। पहला निकालेंगे हम व्यवस्था विवरण उसका 18 और उसका मैं पढ़ूंगा 10 और 11। व्यवस्था विवरण 18 उसका 10 11 लिखा है, तुझ में कोई ऐसा ना हो, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर यानी कि ताश खेलने वाले, जुआ वाले, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। ये साफ ऐसा ना हो, या साफ लिखा है, क्या लिखा है,
ओझों से पूछने वाला भाई मैं कब ठीक हूं, मेरा कर्ज कब उतरेगा। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो जानता है, और शैतान बता भी देगा ना आपको और करके दिखा देगा, लेकिन इसकी कीमत लेगा। याद रखना, शैतान के पास भी पूरी प्लानिंग होती है फंसाने की, वो भी गवाह तैयार करता है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ वार करता है। आपके दोस्त को आप खुद देखोगे, अरे कल तक गरीब था, तू कहां हुआ, अरे मैं वहां गया था, उस बाबा से मिला, उस ऐसे मिला, और देखो मैं 18 ऐसे में जाके मिला और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उन्हें मेरा भविष्य बताया, उन्हें 5 चीजें बताई, मैंने अब ये कपड़े नहीं पहनता हूं, मैं ब्लैक कपड़े नहीं पहनता हूं, ये मुझे अशुभ लगते हैं, ये शुभ है, और देखो मैं ठीक हो गया। आपके दिल में भी शैतान डाल देगा, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। शैतान कुछ दे ना दे, लेकिन परमेश्वर की मार बहुत पड़ेगी, याद रखना, क्योंकि मेरे पे पड़ चुकी है, मेरे घर पे, क्योंकि हम जब भटक गए थे आज से 20 साल पहले, तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। हालेलुया, परमेश्वर हमें फिर लेके आए 2008 में। याद रखना मेरे जीजो, जो मेरे पे बीतता मैं वही बताता हूं। फिर क्या लिखा है, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करने वाले करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। घृण करने वाले सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। निकाल देता है परमेश्वर, बहुत बुरी मार है परमेश्वर की, इसलिए हमें चेतावनी के साथ चलना है, सावधानी से चलना है। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे, क्योंकि जब इंसान मुसीबत में आता है तो शैतान उस मुसीबत का फायदा उठाता है और वो नेगेटिव सोच के साथ साथ उपाय भी लाता है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के उपाय लाएगा, ये करने से ऐसा, और कुछ दोस्त भी भेजेगा आपके, कुछ चिंतक भेजेगा, वो आपकी हेल्प करेंगे फंसाने में, परमेश्वर दूर हटाने में। याद रखना, और आप फंस जाओगे, आप भाग जाओगे। एक बहन का मेरे पास फोन यही आ रहा था, वो यही कह रही थी, और कितने लोग भाग कर शिकार हो गए। खासकर महिलाएं जब इन पे जाती है और वो अब जानती है कि उनकी इज्जत को भी खतरा हो जाता है, तो सावधान रहना मेरे जीजो। परमेश्वर महान है, आप परमेश्वर पूछो, अब दास से मत पूछो, आप परमेश्वर पूछो। मैं खुद आपको कहता हूं, आप घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु मेरा फ्यूचर बता, तू बता। परमेश्वर साफ साफ बता देगा। और फ्यूचर क्या है? परमेश्वर खुद हमारा फ्यूचर है। हालेलुया। वो ज्योति और हमारा फ्यूचर ज्योति में है, तो क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर की राज्य खोज करो, सारी वस्तु मिल जाएगी। वचन पढ़ो, वचन ही सब कुछ है। लिखा है मेरे अजीजों, जो परमेश्वर दूसरा वचन दिया है, दूसरा राजा उसका पहला अध्याय, दूसरा राजा पहला अध्याय, देखो क्या लिखा है, एक से पढ़ेंगे। आहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। अहजिया एक जालीदार खिड़की में से जो शमोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा, अब बीमार हो गया। अब बहुत लोग बीमार होते, ठीक नहीं हो पाते, शैतान फायदा उठाता है। बीमार हो गया, तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब, यानी कि किसके पास, नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। कहां जा रहा है वो? परमेश्वर को छोड़ के जा रहा है ये पूछने के लिए, बचेगा नहीं बचेगा। वो भी कहां जा रहा है? अन्य जाति पे, देवताओं के पास। परमेश्वर वार्न कर रहा है आज, हाथ दिखाना, अपना भविष्य को पता करना, अन्य जाति, अलग तरीके से जाना, सावधान हो जाओ। परमेश्वर का हुक्म है ये। देवता से ये पूछ जाओ कि क्या मैं तुम्हें बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शमून के राजा के दूत से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुमको एक्रोन के बाल देवता से पूछने जाते हो? क्या परमेश्वर नहीं मेरा जीजो, जो आदि से अंत काल तक है, जो सृष्टि का रचयिता हमें बनाया है? क्यों भटकते हो? क्यों दोस्तों में आते हो? क्यों रिश्तेदारी में आते हो? क्यों उनके पास भाग जाते हो? सावधान हो जाना। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पे तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मरी जाएगा। तब एलीशा चला गया, वार्न कर दिया परमेश्वर ने, भविष्यवाणी कर दी। अब तूने पूछ लिया, अब वो कह देगा ना बच जाएगा, परमेश्वर फेल कर देगा सारी ऐसी भविष्यवाणी को जो परमेश्वर के विरोध होती है, जो ये लोग करते हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और उसके बाद वो राजा मर गया। पूरा वचन पढ़ोगे, लास्ट में ये लिखा है, इसका 17 पढ़ेंगे तो ये लिखा है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर गया और संतान भी नहीं हुई इसकी। तो सुनो मेरी बात मेरे अजीजों, क्या लिखा है? यहोवा के वचन के अनुसार एलिय्याह ने जो कहा था वह मर गया, उसकी संतान ना होने के कारण
यरूशलेम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। परमेश्वर की मार ऐसी होती है, परमेश्वर के हाथ में भयानक बात है, भस्म करने ले आ गया वो। अरे न्याय तो हमसे शुरू हो रहा है, तो कहां भटक रहे हो? बहुत लोग भटक जाते हैं, इसको दंडवत, इसको जाना, उसको जाना। परमेश्वर नफरत करता है, घृण करता है, याद रखना। हाँ, अगर आप ये डरते हो कि भाई मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुकी है, पहले मैं प्रभु को नहीं जानती थी, तो मेरे दोस्त मुझे ले गया, मेरे रिश्तेदार ले गए, उन्होंने कहा है कि तू तो अपशगुन है, तू तो कुछ नहीं कर सकती, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तेरे संतान। अगर ऐसी भविष्यवाणी आपके विरुद्ध हो चुकी है और आप अभी भी परमेश्वर में आए हो और आप सोच रहे हो कि अब क्या होगा, क्योंकि उसकी तो सारी भविष्यवाणी पूरी होती है, उस आदमी की तो सारी भविष्यवाणी पूरी होती है, लेकिन परमेश्वर को नहीं मानता, वो अन्य जाति है। लेकिन हम तो डरते हैं कहीं हमारा भी कुछ ऐसा ना हो जाए। उसने मेरा हाथ देके बताया है, तू तो कहीं बाहर नहीं जा सकता, तू कभी सफल नहीं हो सकता, तू ये काम कर, तो सारे काम छोड़ देना, उसके किराए किराए पे सब छोड़ देना, वचन पढ़ना। और आज एक वचन दे रहा हूं, अगर आप डरते हो अन्य जाति की भविष्यवाणी से जो आपके विरुद्ध हो चुकी है और आप परमेश्वर में आए हो अभी भी, तो सुनो, ये वचन आपके लिए है। यशायाह 44 और उसका 44 का 24 से पढ़ूंगा। यशायाह 44 का 24 से। यहोवा तेरा उद्धार करता है जो तुझे गर्भ ही से बनाता है। यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं। याद रखना, परमेश्वर ही बनाने वाला है, बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैला दिया। मैं झूठे लोगों की कहे हुए चिन्हों को व्यक्त कर देता और भावी कहने को बलवा कर देता हूं। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्ख बना देता हूं। याद रखना, परमेश्वर का वार्निंग है ये, और ये आपके एक प्रोमिस है, डरो मत। अगर आप आज प्रायश्चित कर रहे हो, अगर किसी ने आपको डराया है, धमकाया है, डरना नहीं। ऐसा कोई तांत्रिक, कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर से बड़ा हो। तांत्रिक की गवाही, पुजारी की गवाही हमने सुनी है, अपनी आंखों देखी। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज प्रॉमिस है आपका, डरना नहीं, छोड़ देना। अब शकुन मानना, ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े पहनो, यहां मत धो, वहां मत धो, ये मत करो, सब बेकार की बात है। सब कुछ हमारा है, परमेश्वर हमें दिया है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपनी दूतों की युक्ति को सफल करता है, जो फिर बनाई जाएगी। जो क्या लिखा है? सफल करता है, वे फिर बसाई जाएगी। यीशु के विषय में कहता है, और यहूदा के नगर में कहता है, वे फिर बनाए जाएंगे और खंडों के को सुधारेंगे। परमेश्वर बनाने वाला, सुधारने वाला है। तो आज परमेश्वर 2 वचन दिए यहां पे। एक, अगर आप मानते तो रुक जाना, परमेश्वर घृणा करता है ऐसे लोगों से। और अगर आप पहले मान चुके हो और आज डरते हो, तो परमेश्वर कहता है, मैं सबको झूठा साबित कर दूंगा जो आपके विरोध में है। परमेश्वर अपने दासों को पूरा करता है, अपने दासों की युक्ति को पूरा करता है, उनके वचन को पूरा करता है, क्योंकि वचन उनके नहीं, परमेश्वर के होते। हालेलुया। आज से आप नए हो, सुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना, भविष्यवाणी करना, सब तेरी इच्छा से हुआ। धन्यवाद करते हैं, आज आपने चेतावनी दी, आज हमने वार्निंग दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। हम भटक जाते हैं, हम बहक जाते हैं शैतान में आके, लेकिन हमें क्षमा कर दे पिता, क्षमा के अंदर नेम ऑफ जीसस। और जितनी भी ऐसी भविष्यवाणी तेरे बच्चों के विरुद्ध हुई है, आज वो कैंसिल होती है यीशु मसीह ने। डराने वाली, झूठी, भावी करने वाली, सब कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य में पिता। आज ये उन्नति करे, जो लाइफ में इनके नहीं मिला वो मिल पाए यीशु के सामर्थ्य में। ये आजाद हो, स्वतंत्र हो यीशु आपके नाम से पिता। अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह।